उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बड़ी खबर इसराइल से और गाजा से निकलकर ये आ रही है कि कतर की मध्यस्थता करने के बाद 5 दिन के लिए सीज फायर हो गया। दोनों फरीकैन यानी कि दोनों पक्ष इस बात पर राजी हो गए कि वो यानी कि हमास के लोग 50 ऐसे लोग जिनको अपहरण करके लेकर आए थे उनको छोड़ेंगे और उसके 3 गुना यानी कि 150 लोगों को इसराइल छोड़ेगा जो उसकी जेलों के अंदर कैद है। इस बात का मुआहदा हो चुका है लगभग। इसको मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने छापा कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय हमास रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द ट्रूस सीज फायर बाय बोथ पार्टीज अ सीजेशन ऑफ ऑल मिलिट्री एक्शन बाय द ऑक्यूपेशन आर्मी इन एरियाज ऑफ द गाजा। मतलब सीज फायर हो गया। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है। ब्रिंगिंग 100 of trucks humanitarian relief medical and fuel aid into all areas गाजा ट्रिप। कुछ एक जगह तो 300 कहा जा रहा है, कई सौ ट्रक उनकी एड के लिए वहां से आने की बात की जा रही है। दूसरी बात, रिलीज ऑफ 50 वुमेन and children of the occupation detainees under the age of 19 years in exchange for their release of 150 women and children of our people from occupation prison under the age of 19 years all according to seniority। इसमें कहा गया कि 50 वुमेन जो हैं और बच्चों को हमास छोड़ेगा और इसके बदले में 150 महिलाओं को, बच्चों को और जो एजेड लोग हैं उनको, जो वहाँ कैदी बने हुए हैं हज़ारों की तादाद में है वहाँ, उनको छोड़ा जाएगा। आगे लिखता है कि स्टॉपिंग एयर ट्रैफिक इन नॉर्थ फॉर द 6 hours a day ड्यूरिंग द ट्रूस पीरियड द ऑक्यूपेशन कमिटेड नॉट टू अटैक और अरेस्ट एनीवन इन ऑल एरियाज द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में जब तक ये प्रक्रिया चलती है उस बीच कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं होगी और कोई भी जो है गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी। ये हमास की तरफ से बताया गया। दूसरी खबर दर्शकों ये है, मैंने शायद आपको कल बताया था कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर तमाम लोग जमा हुए। चीन के प्रीमियर जमा हुए, शी जिनपिंग, और रशिया के तमाम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहे। विदेश मंत्री ने उनकी तरफ से उसके अंदर भाग लिया। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी खबर ये देने जा रहा हूँ कि इसराइल ने लेबनान में 3 बड़े पत्रकारों को मार दिया है। मैंने आपको बताया था, हम भी खबर देते हैं, अल मायादीन एक बहुत बड़ा पेपर है, उसकी एक लेडी पत्रकार है, उसको मार दिया गया। उसके जवाब में वहाँ पर हुआ यूँ है, ये देखिए अल मायादीन इंग्लिश ने छापा कि दिस वाज फरा उमर फर्स्ट रिपोर्ट एवर। ये वो बंदी है जिसको उसके साथ 2 और लोगों को एयर स्ट्राइक करके मार दिया गया है। वहाँ की रिपोर्ट तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अल मायादीन ने जो छापा है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेबनान स्पीकर ऑफ द लेबनानीज पार्लियामेंट नबी बैरी, उसने कहा कि फरा उमर, राबी मामारी एंड हुसैन अकील बाप्टिज इंडिपेंडेंस एंड नेशनल विल विद देयर ब्लड। आपके खून, मतलब उन तीनों को श्रद्धांजलि दी गई है। हिजबुल्ला की तरफ से कई सारी रिपोर्ट हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिस्पॉन्स किया, उसमें लिखता है अखबार के रिस्पॉन्स इज इसराइल टारगेटिंग ऑफ अल मायादीन जर्नलिस्ट मार्टिन, शहीदों के फरा उमर वगैरह पर। सिविलियन मार्टिन हिजबुल्ला अटैक्ड अ फोर्स फ्रॉम वार कॉर्प्स एफिलिएटेड विद इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस व्हाइल इट वाज इन हाउस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द अल मनारा में एक टीवी चैनल है, उसने बताया अटैक जो किया है वो 280 GM कोई हथियार है, उसके रिजल्ट इन कैजुअलिटीज़ बोथ किल्ड एंड इंजर्ड। वहाँ पर इसराइल के सैनिकों को मार दिया गया है, जितने मारे गए अंदाज़ा नहीं है, और इंजर्ड भी हैं। एक जगह और देख लीजिए, इराक के अंदर भी हमला हुआ है। जो इस्लामिक रेसिस्टेंस हैं, वहाँ फोर्सेस हैं, उन्होंने टारगेट किया अमेरिकन ऑक्यूपेशन बेसिस एन अल असद बिल्कुल एक बॉर्डर पर है, वहाँ पर हमला किया है। जो हमास के अलावा इराक के अंदर कुछ इस्लामिक इत्तेहाद के नाम से कुछ जो ऐसी तंजीमें हैं, अमेरिका भी इसके अंदर बच नहीं पा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर ये थी दर्शकों जो मैंने बताई। अब ये 3-4 खबरें हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात ये है कि 13,300 लोगों को मार दिया गया है, जिसके अंदर 5600 बच्चे हैं। ये मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सऊदी के जो वली अहद हैं MBS, उन्होंने कहा कि सब लोगों को हथियारों की बरामद रोकने को जोर दिया। RTE उर्दू एक बड़ा अदारा है, उसने बताया। अल मायादीन की वो पत्रकार है फरा उमर, लास्ट मैसेज बिफोर इसराइल किल्ड हर, फरा वाज डॉक्यूमेंटिंग इसराइली क्राइम एंड अटैक्स ऑन साउथ लेबनान। फरा जो है लेबनान पर जो हमला कर रहा है इसराइल, उसके बारे में बता रही थी, तब ये हमला हुआ है। हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं,
उन्होंने भी एक जो है उनका ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने कहा कि वी बॉम्ब्ड, उन्होंने बमबारी की 4:10 पर आफ्टरनून ऑन ट्यूसडे 11 से 21, 11 तारीख 21/11 को, यानी कि कल, बिलाल बैत हिलाल मिलिट्री बेस विद गार्ड मिसाइल विच हिट। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलों से ये लोग लेकर आते हैं और किस प्रकार से हमला कर देते हैं। ये टोटल सिनेरियो अभी तक वहाँ का है। अच्छी खबर ये कि भले 5 दिन के लिए ही सही, लेकिन सीज़ फायर तो हुआ। लेकिन सवाल अपनी जगह ये खड़ा होता कि 13,500 लोगों के करीबों को जो मार दिया गया है, वहाँ जो तमाम बिल्डिंगों को मिसमार कर दिया गया है, इसराइल को इसके लिए कौन घसीटेगा कहीं पर भी, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो या आमजन की दुनिया हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।